निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूह का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। शांत। मीठे प्यारे बाप दादा, जो ज्ञान गुण और शक्तियों के भंडार है, हम सभी के लिए सर्व खजानों के दाता, विधाता, वरदाता और भाग्य विधाता है। ऐसे प्यारे मीठे बाबा के अनमोल महावाक्य हमारे जीवन में एक नई दिशा देते हैं। हलचल वाली परिस्थितियों में भी कैसे अचल रहना है, अपने आप को संभाल कर न सिर्फ परिस्थितियों से, उन दुखों से अपना बचाव करना है, लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति से हमें अन्य आत्माओं के लिए भी लाइट हाउस बनना है। उन दुखी, अशांत, तड़पती हुई निर्बल आत्माओं को भी बाबा के मिले हुए खजानों से कोई न कोई अनुभूति अवश्य करानी है। उस योग्य, उस लायक बाबा हमें बनाना चाहते हैं। और इसीलिए प्रतिदिन की मुरली में हम सभी देखते हैं किस तरह से बाबा हमें अपने अनमोल महावाक्यों से, अपनी मीठी मीठी शिक्षाओं से सजाते रहते हैं। अभी भी हम जो वाणी सुन रहे थे 1983 की लास्ट मुरली, 1984 के आगमन की तैयारी में बाबा ने कुछ नवीनता हमें जीवन में अपनाने के लिए कहा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हलचल वाली हो, दुखदाई, भले गवर्नमेंट में भी हलचल है, लेकिन हम प्रभु रत्नों की अवस्था सदा संपन्न, सदा अचल वाली हो।
वो रिजल्ट बाबा हमारे जीवन में देखना चाहते हैं कि ऐसी विचित्र आत्माएं जो सबकी नजर जाए कि ये कौन है न्यारी और प्यारी आत्माएं, जो निर्धन समझते खुद को, उनको बाबा के अविनाशी धन से ऐसा भरपूर होने का एहसास कराओ जो स्थूल धन का अभाव, उसका दुख, उसकी संकल्प मात्र में भी उसको भूलता चला जाए। तो इस तरह से बाबा ने विशेष क्वालिटी सेवा करने की भी बात कही। 2 तरह की बाबा ने बताया था, ध्यान पे होगा हम सबके। एक तो बाबा ने कहा वारिस क्वालिटी तैयार करो। वीआईपीज की जो सेवा करते हैं उसमें सिर्फ संपर्क में आ गए, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, हमें भी बोला, स्टेज पर भी बोला, वो तो जरूर सेवा के निमित्त बनते हैं आवाज फैलाने की, लेकिन उससे एक कदम और आगे बढ़कर बाबा ने कहा ऐसी जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं वो नजदीक संबंध में आकर बाबा के वारिस बन जाए, और फिर उन आत्माओं के द्वारा जो सेवा होगी उससे भारत के कुंभकर्ण भी जागेंगे, उससे भारत में बहुत विशेष सेवाएं होगी। इस तरह से विशेष नए वर्ष की नई नवीनता अपनाने का बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया। उसके पश्चात बाबा ने पार्टियों के साथ अलग से मुलाकात की है। चले हम सभी भी अपने आप को बाबा के सामने उपस्थित अनुभव करेंगे। बाबा पूछते, सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो? बड़े से सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है बाबा का संदेश दे, बाबा का बनाना। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हो, क्योंकि अब की पुण्य आत्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है। अभी की पुण्य आत्मा सदा के लिए पूज्य आत्मा बन जाती है। और अभी क्या पुण्य करते हैं? बाबा का मैसेज सबको देकर बाबा के बच्चे उनको बनाना। दुनिया में भी कहते हैं ना, बिछड़े हुए बच्चों को उनके माँ बाप को मिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो यहाँ तो कब से बिछड़ी हुई है आत्माएं, परम धाम से कोई 5000 वर्ष पहले आया, कोई 4000 वर्ष पहले आया। कब की बिछड़ी हुई आत्माएं अपने उस अमर अविनाशी पिता से मिलना और उस मिलन के निमित्त हम बने, ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य हो जाता है। तो ऐसे पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्प काल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है। कर्म गति के हिसाब से किसी ने थोड़ा भी किसी का कुछ अच्छा किया, पुण्य कर्म किया, तो वो भी जब फल दिला सकता है, लेकिन वो है अल्प काल का, और ये है अविनाशी पुण्य, क्योंकि अविनाशी पाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। क्या अविनाशी फल बताया? जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे। तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म। अब तो पाप हो ही नहीं कुछ भी, 1% भी, लेकिन पिछला जो पाप का खाता है, जन्म जन्मांतर देह अभिमान में आकर विकारों के वश कर जो हमने कर्म किए, वो पाप का खाता भी खत्म। क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य का तरफ ऊंचा हो जाएगा, तो पाप नीचे दब जाएगा। पुण्य की परसेंटेज बढ़ेगी तो नेचुरली क्या होगा? पाप धीरे धीरे दबता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका प्रभाव खत्म होता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए, व्यर्थ बोल भी नहीं। नेगेटिव बोल, कोई अपशब्द किसी को हर्ट करने वाले, दुख देने वाले, वो तो बीते जमाने की बात हो जाए। लेकिन वर्तमान ब्राह्मण जीवन में बाबा हमको इतना अटेंशन दिला रहे हैं बच्चों को कि हर बोल हमारा पुण्य का बोल हो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प।
व्यर्थ भी नहीं, व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का। ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है, यही सदा याद रखो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? क्या काम दिया बाबा ने, क्या ड्यूटी लगाई हमारी? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतना खुशी भी होती है। चलते फिरते किसको संदेश देते हो तो उसकी खुशी कितना समय रहती है ना? कोई को मान लो हमने बाबा का ज्ञान दिया और सच में उस आत्मा को जीवन में वो परिवर्तन आया, वो बाबा के बच्चे बन गए, आगे से आगे और बढ़ रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो उनको देखकर हमें भी कितनी खुशी मिलती है ना। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है। पुण्य कर्म पूज्य बनाता है, पुण्य कर्म पाप का खाता खत्म करता है। और अभी क्या बताया? पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप खुशी गवाता है, चाहे किसी को पता चले नहीं चले। जो भी पाप किया होगा, श्रीमत के विरुद्ध जाकर विकारों के वश कोई भी ऐसा विकर्म किया होगा तो अपना दिल खाएगा। और वो आत्मा जो नेचुरल खुश रहते हैं ना, वो खुशी में नहीं रह सकेगी। इसलिए बाबा बता रहे, अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कि कोई ना कोई, भले बड़ा पाप नहीं लेकिन छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा। कहीं तो जरूर किसी, चाहे छोटे से छोटे विकार के वश भी जरूर हुए हो, कुछ तो पाप हुआ है। देखो बाबा क्या कहते, पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर किसी भी दिन, किसी भी पल मेरे खुशी का लेवल कम हो रहा है, थोड़ा भी दुख की अनुभूति हो रही है, थोड़ी सी उदासी भी आ रही है, तो समझ लेना कि पवित्रता के बदले, पुण्य कर्म के बदले जरूर कोई छोटा मोटा पाप हुआ है हमसे। वैसे बाबा देखो बहुत सूक्ष्म बात बता रहे, देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, यह भी पाप है ना। क्योंकि बाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा। ऐसे पाप देखो अभी भी हम कितने करते हैं संगम युग पर। कहाँ पूरा समय हमारी देही अभिमानी अवस्था रहती है। बहुत ही गहरी रियलाइजेशन की बात बाबा ने कही है कि वैसे हम कहते हैं हम पुण्य आत्मा है, हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, किसी का हक नहीं छीनते, सारे विकारों को हम जीत कर चल रहे हैं। लेकिन अगर देह अभिमान भी रहता है, एक निरंतर जो आत्मिक स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं रहती, तो इसका मतलब कि उस देह अभिमान में आकर जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी बोल हम बोल रहे हैं, वो पाप के खाते में जा रहे हैं। कितना कितना गहरा अटेंशन खुद के ऊपर देने की जरूरत है। इसलिए बाबा तो हमें बहुत पावरफुल वरदान दे रहे हैं, सदा पुण्य आत्मा भव। मतलब जो देह अभिमान में आकर भी जो विकर्म हो रहा है ना, पाप हो रहा है, उससे भी मुक्त। बाबा हमें वो स्वरूप देखना चाहते हैं, सदा पुण्य आत्मा भव। दूसरा ग्रुप, बाबा पूछते, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी समझते हो? सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजयी। जहां निश्चय है वहां विजय स्वतः है, जहां निश्चय है वहां विजय स्वतः है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ न कहाँ कमी है। जैसे ऊपर बाबा ने कहा, अगर खुशी में थोड़ी भी कमी आ रही है तो जरूर कोई ना कोई पाप किया है। ऐसे ही बाबा एक दूसरा फॉर्मूला पक्का करा रहे हैं कि जहां निश्चय होगा वहां विजय जरूर। अगर विजय में, अगर सफलता में थोड़ी भी परसेंटेज कम हो जाती है या विजयी नहीं बनते हैं, तो जरूर निश्चय को चेक करने की बात है।
चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय। अनुभवी हो ना, निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय बुद्धि माया को हिला देंगे, माया को हरा देंगे, खुद नहीं माया के कारण डिस्टर्ब होंगे। तो निश्चय का फाउंडेशन अचल है, इसलिए स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है ना। तो निश्चय का फाउंडेशन अचल है, तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। कितना प्यार से बाबा समझाते, देखो कैसे एग्जाम्पल देकर बताते हैं हमें। जैसे जितना मजबूत गहरा फाउंडेशन होता है, उसके ऊपर खड़ी बिल्डिंग भी उतनी मजबूत होती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जीवन में निश्चय फाउंडेशन है। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, बाबा की बताई हुई हर बात में, नॉलेज की हर पॉइंट में निश्चय। और उस निश्चय के आधार पर हमारे कर्म रूपी बिल्डिंग मजबूत बनेगी ही बनेगी। निश्चय अचल तो बिल्डिंग भी अचल होगी। बाबा कहते माया को तो अच्छी तरह से जान गए हो ना। माया क्यों और कब आती है, यह ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है, बहुरूपों में आती है माया, तो माया के हर रूप को जो अच्छे से जानते हैं वह सदा सेफ रहेंगे ना। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करते हैं ना। ये देखो गवर्नमेंट के पास, सेना के पास रडार यंत्रणा होती है, तो पहले से पता चल जाता है कि कहाँ से अटैक हो रहा है, तो वहीं के वहीं उसको फिर फिनिश कर देते हैं, बचाव कर देते हैं खुद का, अपने देशवासियों का, सेना का। तो इसी तरह से बाबा कहते कि हमें भी माया के साथ जो हमारी लड़ाई है, तो माया किस किस रूप में, किस किस तरह से, कौन से दरवाजे से आती है, सारा तो बाबा ने बता दिया है। और जबकि अब हमें पता है कि इस रूप में माया आती है, और फिर हम माया से धोखा खा जाए, इसको तो समझदार नहीं कहेंगे। जब पता चल रहा है कि इस रूप में माया आती है, तो खुद को सेफ कर लो। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करे, माया की हार होनी चाहिए। सदा विजयी रतन है, कल्प कल्प के विजयी हैं। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। क्या याद रखेंगे? सदा विजयी रतन है, कल्प कल्प के विजयी हैं। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते कच्चे पत्तों को चिड़ियाएं खा जाती हैं, इसलिए पक्के बनो। ठीक है, निश्चय में कच्चा नहीं रहना बिल्कुल भी। स्वयं के प्रति भी पूरा निश्चय, बाबा के प्रति भी पूरा, और बाबा की बताई हुई हर बात, हर महावाक्य बाबा का सिर माथे। भक्ति में भी गुरु की आज्ञा को सिर माथे रखते थे, जबकि कोई उसका लॉजिक भी नहीं हुआ करता था। बस गुरु जी ने कहा ना, ठीक है यही करना है, यही बोलना है, ऐसे ही होना है। यहाँ तो गुरुओं का गुरु, सच्चा सतगुरु, जानी जाननहार, त्रिकालदर्शी हमारा बाप हमें कोई बात बता रहा है। उसकी सत्यता पर, उसकी एक्यूरेसी पर, उसमें हो छिपे हुए जो फायदे पर, उसमें कल्याण जो है हमारा, 1% भी मन डावाडोल ना, उसको कहते हैं पक्का निश्चय। फिर इतना निश्चय एक बार समझ लिया ना कि ये भगवान है, भगवान का ये महावाक्य है, फिर वो जो गीत है ना, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, इसको कहते हैं भगवान की आज्ञा सिर माथे, कंप्लीट निश्चय। कई बार हम अपने में और बाबा में तो निश्चय में फिर भी हम कहते कि हाँ पूरा निश्चय है, लेकिन फिर बाबा की बताई हुई बातों में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
बाबा ने तो ये कहा था, हो तो ये रहा है, ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी करते हैं क्या, या अब तक तो हमने ये सुना है, बाबा अब ये बोल रहे हैं। अलग अलग कब माया किस तरह से संशय का रूप लेकर आ जाए नहीं पता, और वही संशय हमारी कमजोरी बन जाता है, जिसका फायदा उठाकर माया हमें हरा देती है। जिसको बाबा ने कहा कच्चे पत्तों को चिड़ियाएं खा जाती है, और बाबा को नहीं अच्छा लगता कि मेरे बच्चों को फिर माया हप कर। बड़ी मुश्किल से तो माया के पेट से, माया अजगर के पेट से निकाला है ना हमें, इसलिए बाबा सावधान कर रहे अब पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे ना तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सेफ रहेंगे। फिर तीसरा ग्रुप है बाबा के सामने, सदा शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा बन गए। शांति के सागर की संतान में शांत स्वरूप आत्मा। हम जो रोज ओम शांति कहते हैं, भाव इसका यही है ना, हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। यह नशा रहता है स्वधर्म भी शांत, कर्तव्य भी विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकता है। विश्व शांति एक बहुत बहुत बेहद का कार्य है, और उस बेहद के कार्य को अंजाम देना, उसको सफल करना, उसके लिए कैपेबल वही है जो स्वयं उस शांति की गहरी अवस्था में स्वयं को टिका सकते हैं। कुछ पल मौन रहने को, चुप रहने को शांति नहीं कहा जाता। सिर्फ बाहर की आवाज या हलचल से फ्री होकर एक जगह बैठने का नाम शांति नहीं है। शांति हमारा स्वधर्म, आत्मा की निजी अवस्था है, जहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती, कोई डर, कोई चिंता नहीं होती, एकदम निश्चिंत निर्भय अवस्था, संतुष्ट, जो पाना था सो पा ली, कोई इच्छा नहीं ये चाहिए वो चाहिए, वहां जाऊं वहां करूं। ये भटकाव सारा बुद्धि का खत्म हो जाता है, वो होती है शांति की अवस्था। तो ऐसी शांति की अवस्था में जो रहते हैं वो फिर विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। शांति के सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। बाबा का भी यही काम है, तो बच्चों का भी यही काम है। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप, अशांति का नाम निशान भी न हो। अशांति की दुनिया छूट गई, अभी शांति की देवी शांति के देव बन गए। शांति देवा कहते हैं ना, शांति देने वाले शांति देवा और शांति देवी बन गए। सिर्फ स्वयं में शांत स्वरूप रहने की बात नहीं, इतना शांति का स्टॉक भरपूर जो औरों को भी शांति की अनुभूति कराने वाले, अशांत मनों को शांत करने वाले, शांति का दान देने वाले शांति देवी शांति देवा बन गए। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से मायाजीत स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि जहां शांति है वहां माया कैसे आएगी। ठीक है ना, कोई डर है, कोई चिंता है, कोई इच्छा है, फिर तो माया के आने के दरवाजे खुलते हैं। जब मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, माया के गेट तो बंद हो गए। शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी। ऐसे विदाई देने वाले हो ना। फिर बाबा नेक्स्ट ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं। बाबा पूछते, सदा अपने को बाबा के साथ रहने वाली, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो? सदा
बाबा के साथ रहने वाले, बाबा का सहयोग प्राप्त करने वाले, ऐसे है ना, सदा साथ का अनुभव करते हो। कितना फलक से कहना चाहिए, हाँ, हम नहीं बाबा के साथ का अनुभव करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन सदा को अंडरलाइन कर, सदा वो मेरे साथ है, मेरे साथ साथ चलता है, साथ रहता है। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बोलूं, तुम ही संग रास रचाओ। दिनचर्या का हर कर्म बाबा के साथ, सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक। बाबा ने कहा सोना भी अकेले नहीं, तो ऐसे साथ निभाते हैं। जहां सदा बाबा का साथ, वहां सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाबा का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाबा है ही सर्व प्राप्तियों का दाता। तो जहां दाता साथ है वहां प्राप्तियां भी साथ होंगी ही। सदा बाबा का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात सदा भरपूर आत्माएं, वह सदा अचल रहेंगे। भरपूर नहीं होंगे तो हिलते रहेंगे। कहते ना अधजल ग्रीक छलकत जाए, आधा अधूरा भरा हुआ होगा तो लुढ़कता रहेगा, हिलता रहेगा। लेकिन भरपूर संपन्न खुद को किया हुआ होगा फिर अचल रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है, बहुत नशे की बात है, भगवान की तरफ से ऑफर है, मांगने की याचना करने की जरूरत नहीं है। भगवान जब साथ दे रहा है तो लेने वालों को लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है, एक तो लेना चाहिए, और कितना लेना चाहिए। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए ना, थोड़ा नहीं। वो भक्ति की बात थी, जो बूंद बूंद में भी हम समझते थे कि हम तृप्त हो जाएंगे। अब तो हमें पूरे सागर को हप करना है। जैसा बाबा वैसा हमें बनना है। इसे थोड़ा लेकर राजी नहीं हो जाओ। वो दुनिया की हद की इच्छाएं, हद की प्राप्ति होती है ना, उसके लिए बाबा ने संतुष्टता का पाठ पढ़ाया, थोड़े में राजी रहो। लेकिन यहाँ भगवान जो हम पर लुटा रहा है, जितना लूट सकते हो लूटते चलो, प्राप्त करते चलो। अधिकार है हमारा, हक है हमारा भगवान की हर खजाने पर, उनकी सारी प्रॉपर्टी पर। इसलिए पूरा लो। जब खुद ऑफर दे रहा है जितना चाहिए ले लो, तो थोड़े लेकर क्यों खुश होते। भक्त थोड़ा लेकर खुश होते, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले, ये शुद्ध लोभ कहलाता है। और ये बाबा ने अलाउ कर दिया है। और ये बाबा सामने से सिखाते हैं कि थोड़ा लेकर नहीं बैठ जा, जितना दे रहा हूं सारा का सारा लेते चल, पूरा ले। फिर जर्मन ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते सदा अपने को बाबा के समीप रतन समझते हो। जितना दूर रहते, देश से दूर भले हो लेकिन दिल से नजदीक हो, ऐसा अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी हो ना, जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है ना? बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है ना। तो देखो बाबा कहा और कितनी बातों से हम सेफ हो जाते हैं। बाबा कहा और कितनी प्राप्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। तो जादू है बाबा। आप सभी को देखो, जो भी चाहिए, चाहे सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहा और सब मिल जाएगा। ऐसा ही है ना अनुभव सब, है ऐसा अनुभव। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको, आपको या बाप को। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरण करते हैं। कितने लकी हो, लोग भगवान को याद करते, उसके गुणों की महिमा गाते, और भगवान
अपने बच्चों की महिमा करते। तो कितने लकी हो, गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। अनुभव करते हो ना कि बाप हमको याद करते हैं। होता है या बस हम ही लगे रहते हैं योग लगाने में? ऐसा लगता है ना आज बाबा ने स्पेशली मुझे याद किया। कई बार मुरली में ऐसी टचिंग आती है, कई बार चलते फिरते भी, योग की भी बात नहीं, चलते फिरते ऐसा लगता है ना बाबा ने जैसे मुझे याद किया। हम एक कॉमन हंसी की बात सुनाते हैं, जैसे किसी को हिचकी आती है ना, तो कहते पता नहीं किसने याद किया हो। और बहुत बचपन से, मतलब कई वर्ष हो गए, हमने एक बात पक्की कराई हुई है कि किसने याद किया होगा करके हम एक एक जो देहधारी के नाम गिनते हैं ना, शायद उसने याद किया होगा। हम वेरी फर्स्ट मोमेंट बिल्कुल जैसे ही हिचकी आती है ना, हम ये कहते बाबा याद कर रहा है मुझे। और ये फीलिंग अपने आप में मन को इतना भाव विभोर कर देती, अरे बाबा ने याद किया मुझे। एकदम मन ना ऐसे बाबा के प्यार में भरपूर हो जाता है। और हिचकी कब रुकती है पता भी नहीं चलता। चाहे आजमा के देखना, एकदम बड़े प्यार से बाबा याद कर रहा है मुझे, एकदम वो हिचकी भी रुक जाएगी। और इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी है कि जब हम उस बात से एक बहुत इमोशनल करने वाली, मन को भावुक करने वाली किसी बात को याद करते हैं ना, तो शरीर हमारा वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। तो ये तो खैर एक अलग बात होगी, सिर्फ हिचकी की बात नहीं, लेकिन वैसे भी बाबा ने तो कई बार कहा है ना कि बाबा बच्चों को याद करते हैं। तो मुझे वो चलते फिरते कर्म करते हुए याद आए कि बाबा मुझे याद करता है। और अपने आप में कितनी बड़ी नशे की बात है, देखो। क्यों याद करते? क्योंकि सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो। यह विशेषता तो सभी की है। जो दूर देश में होते भी, दूसरे धर्म में जाकर भी फिर भी बाबा को पहचान लिया। देखो, विदेशियों की इस विशेषता को हम भी सभी मानते हैं। धर्म दूसरा, देश दूसरा, मान्यताएं, संस्कृति, फैमिली बैकग्राउंड, वहां की रहन सहन, खाना पीना सब तो अलग है। और फिर भी बाबा का परिचय मिला, पहचान लिया बाबा को, और देखो एक ब्राह्मण कल्चर में आ गए। तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद बाबा ने विशेष रात्रि 12 बजे के बाद सबको बधाई दी। बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं, फूल माला नहीं, वरदानों की माला दे रहे हैं। जैसे सेरेमनी मनाते तो वरमाला डालते हैं ना, तो बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला सौगात दे रहे हैं। अनुभव करे बाबा की वरमाला कहे या वरदान माला कहे अपने गले में। मैं आशिक उस सच्चे माशूक की होली, पक्की मैरिज बाबा के साथ। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ये नए वर्ष की विशेष सौगात बाबा हम सबको दे रहे हैं। एक तो वरदान माला डाली, दूसरा संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, तीसरा हर संकल्प में विशेषता, सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति। ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। सदा ऐसी खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो। देखो क्या बाबा हमें देखना चाहता है। एक एक लाइन बाबा की अच्छे से समझते जाए। सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे। इतने सारे वरदान दिए देखो बाबा ने।
संतुष्टता का वरदान, विशेषता का वरदान, सरलता का वरदान, एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति से एक रस रहने का वरदान, सदा खुश रहने का वरदान, हर्षित मुख सदा रहो, जो खुशी की मुस्कुराहट सदा चेहरे पर चमकती रहे, याद में रहो, वृद्धि को पाओ, ऐसे ये सारे के सारे वरदान सदा साथ रहे। समझा? ये है नए वर्ष की सौगात। पसंद है सबको सौगात? फिर बाबा ने सबको बधाई देते हुए कहा, चारों ओर के स्नेही सिकिलधे सदा सेवाधारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की, नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग, नव युग, जिसमें हर घड़ी नई हो, हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है। ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही हैं, फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं कि सदैव स्वयं भी नए ते नए सेवा में स्वयं के प्रति नए प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। लंदन निवासी व जो भी विदेश में हैं, सभी के याद, प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए, बहुत बहुत पत्र भी पाए, छोटी बड़ी सौगातें भी पाई। तो बाप दादा ऐसे नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों विशेष वरदानों सहित नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। कितने सारे वरदान दिए ना बाबा ने, पूरी वरमाला, वरदानों की माला पहना दी। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा बाबा के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाइयों से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।